आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया है उसमें आपको सबसे पहले फ्रंट पेज लगाना है अपने स्कूल का, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट का पेज, डिक्लेरेशन का पेज और सर्टिफिकेट का पेज, ये चारों पेजेस आपको लगाने हैं। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट का इंडेक्स बनाना है कि कौन सा टॉपिक कौन से पेज नंबर पे है, जैसे सर्च रिकॉर्ड बेस्ड ऑन पीआईडी, डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स और इंसर्ट पेशेंट रिकॉर्ड, इन सब के इंडेक्स आपको यहाँ पे बनाने हैं इस वाले पेज पर। ये सारे 4 पेज के बाद फिर आपको एक इंडेक्स पेज बनाना है। यहाँ पे आपको जावा का इंट्रोडक्शन नेट से कॉपी पेस्ट करके लिखना है। अगर आप डेवलपर की फ़ोटोज़ वगैरह भी यहाँ पे लगाना चाहो तो लगा सकते हैं। नेटबीन्स का इंट्रोडक्शन देना है, कब बना, किसने बनाया, जेडीके का इंट्रोडक्शन देना है और यहाँ पे माइस्क्यूएल का भी इंट्रोडक्शन आपको देना है। और अगर हो सके तो जेडीबीसी कनेक्टिविटी का भी इंट्रोडक्शन आप दे दीजिएगा। ये शुरू के 6 से 7 पेजेस है। उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने कॉपी पेस्ट ऑलरेडी कर दी हैं आपके लिए, तो ये आपको कुछ नहीं करना। जब आप लास्ट पेज पर आएंगे तो यहाँ लास्ट पेज पे आपको बिब्लियोग्राफी, मतलब कहाँ से आपने रेफरेंस लिया है, मतलब कहाँ से आपने कॉपी पेस्ट किया है चीज़ों को, लास्ट पेज में वो, और लास्ट पेज एक कंक्लूजन का लगेगा। तो टोटल ये आपका प्रोजेक्ट फाइल है जिसमें कॉपी पेस्ट वाली चीज़ें मैंने कर दी हैं। बस आपको कंटेंट नेट से लेकर यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने हैं। और जो फ्रंट पेजेस एक्नॉलेजमेंट, डिक्लेरेशन, सर्टिफिकेट है, इनमें स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, है ना। जो चीज़ प्रॉपर है, जिस टाइप का प्रोजेक्ट है, वो सारी चीज़ें वहाँ मेंशन होनी चाहिए। प्रैक्टिकल फाइल बनाते समय आपने ये सारी चीज़ें बनाई थी, उससे प्रॉपर तरीके से एडिट करिएगा। अभी भी कई बच्चों के प्रैक्टिकल फाइल नहीं आई हैं तो वो भी इसे भेजें, ठीक है। और प्रोजेक्ट के साथ 4 तारीख लास्ट डेट है, उसके बाद प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो ये बात हो गई हम प्रोजेक्ट को कैसे बनाएंगे। दूसरी बात है कि आपको मैंने एक और फाइल भेजी है नोटपैड की, मतलब जावा की एक फ़ाइल भेजी है। जैसे मान के चलिए एक ये जावा की फ़ाइल है, इस तरह की एक डॉट जावा वाली फ़ाइल भी मैंने भेजी है, एक वर्ड की भेजी है, एक जावा वाली भेजी है। तो ये जो जावा वाली फ़ाइल है इसे आपको रन करके देखना है नेटबीन्स पे, ठीक है। तो नेटबीन्स पे कैसे रन करोगे, आप यहाँ पे नेटबीन्स को ओपन करना। सबसे पहले जैसे ही नेटबीन्स ओपन हो जाएगा तो आपको किस तरह से इस प्रोजेक्ट को रन करके दिखाना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कि अगर आपसे एक्सटर्नल पूछ लेता है कि ये जो आपका प्रोजेक्ट है आप रन करके दिखाइए, तो आपको रन करना भी आना चाहिए। तो आप उसे कैसे रन करेंगे ये भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यदि एक्सटर्नल आपसे पूछता है इस प्रोजेक्ट को रन करके दिखाइए, तो आपको ये बताना आना चाहिए कि हम कैसे प्रोजेक्ट को रन करेंगे। तो ये नेटबीन्स ओपन हो जाए, फिर मैं आगे की प्रोसेस बताता हूँ। ये जो डॉट जावा फाइल मैंने भेजी है इसी को आपको कॉपी पेस्ट करके नेटबीन्स पे रखना है। जब ये नेटबीन्स ओपन हो जाएगा तो आपको न्यू पे जाना है, न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। ध्यान रखिएगा कैसे करना है। न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद यहाँ से जावा एप्लीकेशन नेक्स्ट करना है। और यहाँ पे आपके जो भी प्रोजेक्ट का नाम है, जैसे आपके प्रोजेक्ट का नाम है हॉस्पिटल, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये आपके प्रोजेक्ट का नाम है। अब यहाँ पे आपका जो क्लास का नाम है वो देना है डॉट के बाद। तो आपकी जो क्लास का नाम है वो है का हॉस्पिटल, तो आपको यहाँ पे हॉस्पिटल देना है और इसे फिनिश कर देना है। ये मुझे कैसे पता चला, तो जब आप अपनी फ़ाइल देखेंगे तो इसमें क्लास का नाम क्या दिया है, हॉस्पिटल, वो नाम आपको यहाँ पे देना है। तो इस तरीके से वॉइडमेंट का स्ट्रक्चर आपके पास आ जाएगा। जो अनवांटेड चीज़ें हैं कमेंट्स वाली, इनको प्रोजेक्ट से हटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो हॉस्पिटल लिखा है इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा, वॉइडमेंट वगैरह भी सब हटा दीजिएगा। अब आपको करना क्या है कि ये जो वॉइडमेंट के अंदर ये जो पूरा लिखा हुआ है इस क्लास के अंदर, इस पूरे को लेना है और इस पूरे को कॉपी पेस्ट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं जाऊँगा नेटबीन्स पे और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा कंट्रोल वी। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है अब, ठीक है। इतना करने के बाद जैसे ही आप ये करेंगे तो जितने भी एरर होंगे वो चले जाएंगे। इसको भी राइट क्लिक करके फिक्स इंपोर्ट कर लीजिएगा, ओके कर दीजिएगा, तो इसका भी पैकेज यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट आपका कॉपी पेस्ट हो गया, आपको कुछ नहीं करना। अब ध्यान आपको ये देना है कि जो आपका माइस्क्यूएल है, इस माइस्क्यूएल का जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है वो रूट होता है। तो आपका पासवर्ड क्या है वो आपको ध्यान रखना है। यूज़र नेम तो रूट है पर पासवर्ड जैसा मेरा है 1109, तो मैं यहाँ पे 1109 देखिए यहाँ पे कर रहा हूँ। आपने जो स्कूल का है वो क्या है 1234 या 1432, किसी किसी सिस्टम में 1234 है, किसी किसी का 1432 है। उस हिसाब से आपको यहाँ पे चेंजेस करने। तो यहाँ पर ये जो आपको लाइन दिख रही है, इसको मैं जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हर फंक्शन में आपको एक लाइन मिलेगी इस तरह की।
यहाँ पे आपको उसका पासवर्ड और यूज़र नेम चेंज करना है। इसमें भी नीचे भी मिलेंगे आपको, जैसे यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे आपको पासवर्ड चेंज करना है। यूज़र नेम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट रूट ही होता है। आपको पासवर्ड चेंज करना है अगर आप इसे अपने स्कूल के सिस्टम पे चला रहे हो। ये करने के बाद ये सारा यहाँ पर आपको चेंजेस करने हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपका जो प्रोजेक्ट है, जब तक इसके अंदर कनेक्टर नहीं होगा तब तक ये प्रोजेक्ट रन नहीं होगा। तो जो जावा का कनेक्टर है उसे आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो जावा का कनेक्टर कहाँ से निकालेंगे हम, यहाँ जाएंगे MySQL पे, MySQL जावा कनेक्टर ऐसे लिख दीजिएगा, जावा कनेक्टर इस तरीके से। तो यहाँ पे ये कनेक्टर पे पहुँचा देगा आपको। जावा कनेक्टर, MySQL जावा कनेक्टर लिखिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम पे यहाँ पे आपको लिखना है सोर्स कोड, नहीं सॉरी, यहाँ पे आपको लेना है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के बाद आपको इसकी एक जो जिप फाइल है इसे डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे, यहाँ से नो थैंक्स कर देना, यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा आपका कनेक्टर। अब इस कनेक्टर को आपको अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना है ना। तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा, आपको इसके पाथ पे चले जाना है जहाँ पे ये इंस्टॉल हो, इस पर डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है, और इसमें एक फाइल होगी ये MySQL कनेक्टर J, ये वाली फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है बाहर, ठीक है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं बाहर पेस्ट कर देता हूँ डेस्कटॉप पे आपके समझने के लिए। तो इसे मैंने डेस्कटॉप पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो मुझे केवल इस वाली फाइल से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। अब मैं नेटबीन्स पे जाऊँगा, यहाँ पे जो मेरा प्रोजेक्ट बना हुआ है, यहाँ पे लाइब्रेरी मिलेगा आपको प्रोजेक्ट के अंदर, फाइल में नहीं मिलेगा, प्रोजेक्ट में मिलेगा। इस पर राइट क्लिक करना है, ऐड जार फाइल और फोल्डर करना है। यहाँ पे आपकी जो भी जार फाइल, ये डेस्कटॉप पे रखी थी, डेस्कटॉप लिया, फाइल लिया और इसे ओपन कर दिया। बस इतनी सी प्रोसेस और करनी है। तो यहाँ पे ये कनेक्टर ऐड हो जाएगा। इस कनेक्टर का काम है आपको MySQL से कनेक्ट करना। ये एक तरह का ट्रांसलेटर है, ठीक है। इसके अंदर वो सभी फंक्शन और कमांड्स हैं जो MySQL की कनेक्टिविटी में काम आएंगे। तो जब ये प्रोजेक्ट आपका ऐसा बन गया, अब मैं पासवर्ड इसलिए नहीं चेंज कर रहा क्योंकि मेरा यही पासवर्ड है। अब मैं इसे रन करूँगा, तो रन करने के लिए क्या करते हैं, शिफ्ट F6। जैसे मैं शिफ्ट F6 करूँगा, ये प्रोग्राम नीचे रन हो जाएगा। पर पहले ये सारी सेटिंग्स आपको करनी पड़ेंगी। जैसे ही मैं करता हूँ तो लगभग सबके प्रोजेक्ट एक जैसे ही हैं, बस थोड़ा सा नाम अलग है, किसी का स्टूडेंट है, किसी का बैंक है। तो यहाँ पर मैं हॉस्पिटल में जैसे पेशेंट का न्यू रिकॉर्ड करता हूँ, मैंने 1 किया, तो यहाँ पे जैसे ही मैं 1 नंबर दूंगा तो बोलेगा पेशेंट का नाम बताओ जिसे एडमिट करना चाहते हो, मैंने दे दिया फरहान। दूसरा पूछ रहा है रूम नंबर क्या है, मैंने दे दिया 12। तीसरा बोल रहा है आईडी, मैंने दे दी इसकी 101। और यहाँ पे फीस पूछ रहा है, मैंने दे दी 50,000। उसी तरह से ये पूछ रहा है आप प्रोग्राम को स्टॉप करना चाहते हैं या दोबारा रन करना चाहते हैं। तो दोबारा रन करने के लिए 1 दबाना है और उसे एंड करने के लिए 0। तो अभी मैं इसे दोबारा रन करना चाहता हूँ, तो 1 दबाया, एंटर किया, तो फिर से 4 चॉइसेस दिखेंगे आपको। 2 नंबर से क्या होगा, आपके रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस टेबल में अभी एक ही रिकॉर्ड था, इसलिए एक ही रिकॉर्ड यहाँ दिखाई दे रहा है। फिर से मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ 1 करके, और यहाँ पे 3 नंबर से सर्च होगा। तो 3 नंबर दबाऊंगा तो पेशेंट की आईडी पूछेगा, और जिस भी पेशेंट की मैं आईडी दूंगा वो रिकॉर्ड सर्च होके आ जाएगा। फिर से 1 दबाना है कंटिन्यू करने के लिए। फिर यहाँ से अगर मैं अपडेट करना चाहता हूँ रिकॉर्ड को, तो मैं 5 नंबर दबाऊँगा, तो पेशेंट का नाम है रवि, उसके बाद है रूम नंबर इसका है 12, इसका पेशेंट जो है वो 101, और एडमिट फीस मैंने 80,000 कर दी। ये अपडेशन किया मैंने। अगर आपको डिलीट करना है तो आप क्या करें, आप करें 4 पे एंटर करें, सॉरी मैंने 4 कर दिया, यहाँ पे 0 करना था या 1 करना था मुझे। तो इस तरीके से आप करके देख लीजिएगा सारे ऑपरेशंस, ठीक है। तो इसे सेम ऐसा ही है। हाँ, बट ध्यान ये रखिएगा कि जब भी आप ये प्रोजेक्ट को रन करेंगे उससे पहले आप एक हॉस्पिटल नाम का डेटाबेस बनाएंगे, जिसके अंदर नोबल नाम की एक आपकी क्या होगी, आपका डेटाबेस होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने दे दी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, बस इसी चीज़ को आपको कॉपी करना है और वहाँ पे MySQL में पेस्ट करते जाना है, और ये टेबल्स वगैरह इस तरह से बन जाएगा आपका। अगर टेबल बनी नहीं होगी तो आपका प्रोजेक्ट या प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो यहाँ पे लगभग जो जो चीज़ें होती हैं वो मैंने आपको सारी बता दी हैं। अब आपको अच्छे से ये प्रोजेक्ट 4 तारीख तक सबमिट करना है, बना के इसे अच्छे से मॉडिफाई करके।